हेलो एवरीवन। ये आपका फर्स्ट लेक्चर रहेगा इस बार के फाइनल ईयर का। तो इस बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में आप क्या क्या जो आपके पास कंपोनेंट है जो आप इस बार पढ़ने वाले हो कंप्यूटर साइंस में। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, स्पेशली अगर आपने विद रेफरेंस टू लिनक्स पढ़ना है तो। और आप सिलेबस देखोगे तो काफ़ी अच्छा सिलेबस बनाया गया है इस बार। तो ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोड है आपके पास COMP301TH, और ये रहेगा आपके पास 6 क्रेडिट का। तो दैट मीन्स नो प्रैक्टिकल्स। सेकंड आपके पास जो कोर्स है TSC, वो रहेगा आपके पास डाटा स्ट्रक्चर का। तो आप देख सकते हो इसका डाटा स्ट्रक्चर एंड फाइल प्रोसेसिंग, इसका कोड है COMP302TH। 4 क्रेडिट थ्योरी एंड 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल। मैं ज़रा इसके सिलेबस के बारे में आपको बात करूँगा कि इस बार के सिलेबस में क्या चेंजेस हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा आप पढ़ने वाले हो एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आपके पास जो कोर्स कंप्यूटर साइंस के लिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड है 303। तो ये 3 आपके पास मेन सब्जेक्ट रहेंगे। एक चौथा आपके पास स्किल एनहांसमेंट कोर्स भी है जो कि है मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज। तो दैट विल बी 304। तो मैं ये ज़रा एक एक करके इन सारे सिलेबस के बारे में आपको बता देता हूँ और कौन कौन से बुक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहला कोर्स रहेगा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का, बहुत ही अच्छा कोर्स है 301TH। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि इस सिलेबस के कंपोनेंट क्या क्या हैं और आपने कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो फॉलो करनी है। फर्स्ट यूनिट जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का है दैट इज इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रेटजीज, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन स्ट्रेटजीज। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, काफ़ी बेसिक से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है। सेकंड यूनिट आपके पास है जो थोड़ी सी आप सोच सकते हो कि आपके काम की है। तो दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, हाउ योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन बेसिकली। तो फैक्टर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज फंक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट कंसिडरेशन एंड हाउ प्रोसेस आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड हाउ विल योर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज दोज रिसोर्सेज एंड व्हाट आर सिस्टम कॉल्स एंड सिस्टम प्रोग्राम। ये काफ़ी आसान और काफ़ी इजी मेथड्स है। इन टर्म्स ऑफ सिलेबस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। उसके बाद शुरू होता है आपका एक बहुत ही कोर कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शायद ऑलमोस्ट हर सिलेबस में रहता है, दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। हाउ सिस्टम मैनेजेस योर प्रोसेसेस, हाउ इट विल मैनेज द रिसोर्सेज एंड किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं बिहाइंड द बैक आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा शेड्यूलिंग, हाउ प्रोसेसेस आर शेड्यूल्ड और क्या आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं और प्रोसेस को मैनेज करने की। यूनिट 3 मेमोरी मैनेजमेंट, अगेन ये काफ़ी कॉमन है, बहुत सारे जो आपका कोर्सेज रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के उसमें मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। तो आप देखोगे कि हाउ यू विल मैप वर्चुअल मेमोरी एंड एक्चुअल फिजिकल मेमोरी, कैसे मेमोरी एलोकेशन की जाती है, किस तरीके से आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं एलोकेट करने के, और पेजिंग क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। ये काफ़ी कॉमन से आपके पास जो आप उसके टॉपिक हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। कमाल की बात ये है कि इस बार के सिलेबस में वैसे मोस्टली तो आपके पास जो सिलेबस रहते थे उसमें बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में, या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, स्पेशली डेडलॉक्स के बारे में। लेकिन आप लोग थोड़े से लकी हैं कि आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है शेल स्क्रिप्टिंग का। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शेल स्क्रिप्टिंग और थोड़ा बहुत आपको लिनक्स में किस तरीके से आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हो वो आपको आना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो कि
वेरियस एडिटर प्रेजेंट इन लिनक्स। तो ये स्पेसिफिकली आप देख रहे हो कि ये जो यूनिट है ये डील करेगा आपके पास लिनक्स से। तो लिनक्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन लोगों ने अपने सिस्टम पे अभी भी विंडोज रखी हुई है तो टाइम आ गया उसे रिमूव करने का। तो काइंडली, जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर से आपको बोल रहा हूँ कि काइंडली यूज लिनक्स। ये आपके काम भी आएगा और बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए आसान बना देगा। जहाँ तक बुक की बात है, काइंडली फॉलो दिस बुक। यही बुक है जो मैं भी आपके साथ, जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा या फिर जिसको मैं आपको कंसल्ट करने को कहूँगा। सिल्वर शार्ट्स और गैल्विन की बुक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही इजी बुक है फॉलो करने के लिए। काफ़ी बेसिक बुक है, लैंग्वेज काफ़ी इजी है और कंटेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। एक और बुक है विच इज़ द थर्ड वन, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टेननबाउम। अब वैसे तो मैं टेननबाउम की बुक वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा है। बिकॉज अगर आपको नहीं पता, टेननबाउम हिमसेल्फ जो है इज द ऑथर ऑफ मिनिक्स। तो मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑथर हैं। तो लाइनस टोरवॉल्ड के टीचर रह चुके हैं। तो लाइनस टोरवॉल्ड ऑफ कोर्स, अगर उन्होंने भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया हुआ है तो कहीं से तो उनको भी रिसोर्सेज मिले होंगे। तो ये उन्हीं की बुक थी। लेकिन अगर आप इस बुक को फॉलो करना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि टेननबाउम की बुक जो है वो इतनी आसान बुक है नहीं। तो ये बुक काफी कुछ एज्यूम करती है कि आप पहले से जानते हो। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जो ऑलरेडी एक कोर्स कर चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, तब ये बुक उनके लिए थोड़ी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। जहाँ तक बात है आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिल्वर शार्ट्स की बुक को है फॉलो करें। एक बार आप इस बुक को पढ़ लो, होपफुली शायद आप नेक्स्ट जब मास्टर लेवल करने जाओगे तो टेननबाउम की बुक शायद आपके लिए अच्छी हो जाएगी। बट माइंड यू, दिस बुक इज नॉट इजी। हाँ, ये आपको वो कॉन्सेप्ट बताएंगे जो शायद आपके गैलविन की बुक में नहीं होंगे। बट अगेन, ये बुक आपने शुरू में कभी नहीं लेनी है। तो काइंडली फॉलो दिस बुक। तो ये तो था ऑपरेटिंग सिस्टम का। सेकंड, ये थोड़ा सा इस बार का जो हमारे पास कोर्स है, ये थोड़ा सा टेढ़ा कोर्स फंस गया है हम लोगों के लिए। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट, इट इज डाटा स्ट्रक्चर एंड फाइल प्रोसेसिंग। डाटा स्ट्रक्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो या फिर बहुत ही बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हो। आपके डाटा स्ट्रक्चर के स्किल और अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा वो मैटर करेगी जब आप बड़ी कंपनी के लिए अप्लाई करोगे। प्रॉब्लम सिर्फ एक है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसका सारा सिलेबस देखोगे और जो रेफरेंसेस आपको दिए गए हैं तो आपको पता लगेगा कि सारी के सारी जो बुक्स हैं, एक चीज इनमें कॉमन दिखेगी। तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने अभी तक कोर्स में सी या सी प्लस प्लस नहीं पढ़ा है। और ये जो कोर्स है ये शायद रिकमेंड कर रहा है कि आप लोग जो हैं किस बुक को फॉलो करें। तो ये, तो बेसिकली अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो ये बुक जो है दैट इज डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस। और अगर आप सिलेबस देखोगे यू विल नोटिस सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं गया है। ठीक है। तो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया गया है कौन कौन से हैं। वैसे मैं सच बता देता हूँ, ये जो आप चार पांच जो डाटा स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा का पूरा कोर्स कंज्यूम कर लेता है एक ही बार में। तो इन्होंने ये सारा का सारा बिल्कुल एक यूनिट में डाल दिया है, जो कि थोड़ा टफ है। तो वो चाहते हैं कि आपको बेसिक बताया जाए बेसिकली। सेकंड यूनिट जो है इसमें उन्होंने सर्चिंग का पूरा डाल दिया है एक बड़े ही वेग वे में, जिसमें लिखा हुआ है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्चिंग। तो क्या क्या इसमें आएगा और कितना हम इसमें पुश कर सकते हैं वो हम देखेंगे। गार्बेज कलेक्शन स्कीम्स है डिफरेंट डिफरेंट। और थर्ड है आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस। और स्टोरेज डिवाइसेस में जो ऑपरेशन है ये आपके डाटा स्ट्रक्चर में लिखे में डाल दिए हैं। बट चलो, लेट अस सी हाउ वी कैन यूज दिस। लास्ट आपके पास रहता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काफी आप देखोगे हद तक ये जो आप देख रहे हो बाइनरी ट्री या बी प्लस ट्री है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, दिस इज नॉट एन इजी कोर्स। कंसिडरिंग कि आप लोगों ने पहले भी सी या सी प्लस प्लस नहीं पढ़ा है,
तो ये बड़ा मुश्किल होगा। आप लोगों ने सिर्फ़ एक कोर्स पढ़ा है प्रोग्रामिंग का, वो है पाइथन प्रोग्रामिंग, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स आपके पास हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाए। क्योंकि सिलेबस इटसेल्फ डज़ नॉट मेंशन कि आपको सी या सी प्लस प्लस पे करना है, लेकिन जो जो सिलेबस में बुक मेंशन की गई है, वो सारी-सारी सी प्लस प्लस को बोलती है। तो वी विल सी कि हम इसको किस तरीके से पाइथन के विद रिस्पेक्ट टू मैं आपको इसमें सिखाने की कोशिश करूँगा और कोशिश हम ये करेंगे कि आपके लिए ये जो डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स है ये एज़ ईज़ी एज़ पॉसिबल बनाया जाए। ये आसान नहीं होगा, काफ़ी टफ कोर्स है। और ये वो कोर्स होगा जिसमें शायद आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड कोर्स जो आपके पास है वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये काफ़ी हद तक एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। मैं इसके डिटेल्स में अभी नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अगर आप इसके सिलेबस को फ़ॉलो करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल है और टेक्निकल इसमें कुछ है नहीं। बट बेसिकली ये उस प्रोसेस को मैनेज करता है जहाँ पे आप एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं और जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो है कैसे डील करती है आपके कस्टमर्स के साथ और एक पूरी प्रोसेस को किस तरीके से फ़ॉलो करती है। तो इट इज़ ए easy subject with respect to operating system and data structure, बट बिना पढ़े आप इसको फिर भी पास नहीं कर पाओगे। तो ये 3 जो हैं आपके रहेंगे, एक चौथा मैंने आपको बताया था, वो हम कंसल्ट करेंगे कि आप एससीसी कौन-सा पढ़ना चाहते हैं। अगर आप चाहेंगे कि मैं दूसरा एससीसी भी आपको पढ़ाऊँ, तो वो होगा मल्टीमीडिया एंड एप्लीकेशन। मल्टीमीडिया का कोर्स जो है जनरली आसान रहता है, तो इतना टफ नहीं रहेगा। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। काइंडली 2 चीज़ें सबसे पहले आप समझ लो और दिमाग में बिठा लो। एक बुक आपको मँगानी पड़ेगी, वो है ये गैलेन वाली बुक। हमारी लाइब्रेरी में आई थिंक देयर आर फ्यू पीसेस अवेलेबल गैलेन की बुक के जो आप इश्यू करवा सकते हो। बट ये वो बुक है जो आप परचेज़ करना चाहोगे ज़िंदगी में। क्योंकि अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो गैलेन की बुक होना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ तक बात है हमारे अम डाटा स्ट्रक्चर की, अभी मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे-जैसे हम थोड़ा-सा पाइथन के थ्रू इसको कवर करते जाएँगे, मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा। वो बुक जो है दैट इज़ बेसिकली नॉट specific to any programming language, but also that book is not very easy to follow. तो लेट अस सी, मैं कोशिश करूँगा कि ये जो आपके टॉपिक्स हैं इनको मैं एज़ ईज़ी एज़ पॉसिबल आपके सामने पेश कर सकूँ। नेक्स्ट जब भी हम एक लाइव सेशन करेंगे, प्लीज़ जब मैं आपको लिंक भेजूँ काइंडली रिवर्ट बैक जल्दी से मुझे बता दिया करें कि आप लोग कितने लोग प्रेज़ेंट हो सकते हैं। तो अगर हमें मौका मिलेगा तो हम एक लाइव सेशन ज़रूर करेंगे ताकि मैं आपको एक बार क्लियर कट कर दूँ कि हम इस बार कैसे प्रोसीड करने वाले हैं।